हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की नई भर्ती को लेकर, जो कि लोअर पीसीएस की निकली है, जिसको हम सिविल या अवर अधीनस्थ सेवा भी कहते हैं, शॉर्ट में लोअर पीसीएस कहते हैं, जो कि आपकी स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन लेवल की होती है, जिसमें आपके नायब तहसीलदार, उप कार्यपाल, पूर्ति निरीक्षक जैसे 9 अलग अलग पद होते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस वैकेंसी के जो फॉर्म भरने की आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए, आयु सीमा, एग्ज़ाम सेंटर, फीस, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर डिटेल में हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, जो कि आपका विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 13 दिसंबर है और आज ही से फॉर्म भरने भी शुरू हो गए हैं। अगर हम अंतिम तिथि की बात करें तो आपकी अंतिम तिथि 4 जनवरी 2025 रहेगी। इसके साथ ही अगर शुल्क जमा करने की बात करें तो ये भी 4 जनवरी ही रहेगा। अगर आपके कोई गलती हो जाती है फॉर्म में, तो उसमें जो संशोधन या परिवर्तन करना होगा वो आपके 10 जनवरी से इसके विंडो ओपन होंगे, जो कि 20 जनवरी तक आप अपना संशोधन या फिर करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम पदों की बात करें तो यहाँ पे आपके कुल पद 113 आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कि आपके नायब तहसीलदार, जिसमें 36 कुल पद हैं। सामान्य वर्ग के लिए 18, अनुसूचित जाति के लिए 8, अनुसूचित जनजाति के लिए 2, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 3 पद हैं। इसी के साथ आप उप कार्यपाल के पद भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। पूर्ति निरीक्षक है, उसके बाद विपणन निरीक्षक यानी कि मार्केटिंग इंस्पेक्टर के भी पद यहाँ पे 6 हैं। उसके बाद आपको संप्रवर्तन अधिकारी के 5 पद, आबकारी निरीक्षक के 5 पद, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के 2 पद, गन्ना विकास निरीक्षक के 6 पद और खांडसारी निरीक्षक के 3 पद, यानी कि कुल जो है पद वो आपके 113 रहने वाले हैं। इसके बाद अगर हम शैक्षिक योग्यता की बात करें तो आपको यहाँ पे सभी पद के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री होनी ज़रूरी है, जिसमें से 1-2 पद ऐसे हैं जिसके लिए थोड़ी कंडीशन है, जैसे कि उप कार्यपाल के पद, जिसमें आपको फिजिकल होना भी ज़रूरी है। अगर हम फिजिकल की बात करें तो पुरुष अभ्यर्थी के लिए यहाँ पे, जो कि अगर पर्वतीय क्षेत्र के नहीं हैं और सामान्य पिछड़ी जनजाति और अनुसूचित जाति से बिलोंग करते तो उनके लिए 165 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट होनी ज़रूरी है, और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर, वहीं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 157.5 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट होनी ज़रूरी है। इसके साथ ही अगर हम सीने की माप की बात करें तो अगर आप पर्वतीय क्षेत्र के नहीं हैं तो आपको सामान्य पिछड़ी जनजाति तथा अनुसूचित जाति के हैं तो आपको 78.8 सेंटीमीटर बिना फुलाए तथा फुलाने के बाद 83.8 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। वहीं अगर आप अनुसूचित जाति के हैं और पर्वतीय क्षेत्र के हैं तो आपको बिना फुलाए 76.3 सेंटीमीटर और फुलाने पर 81.3 सेंटीमीटर आपका सीने की माप होनी ज़रूरी है। वहीं अगर हम महिला अभ्यर्थियों की बात करें तो अगर वो पर्वतीय क्षेत्र को छोड़ के सामान्य पिछड़ी जनजाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं तो 152 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। वहीं अगर पर्वतीय क्षेत्र की हैं और अनुसूचित जनजाति की अभ्यर्थी हैं तो उनकी 147 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट होनी चाहिए। इसी के साथ उनका जो वेट है वो भी यहाँ पे 45 किलोग्राम होना चाहिए। 45 किलो आपका वेट होना चाहिए, चाहे किसी भी आप कैटेगरी की हों, सभी के लिए ये वेट एक समान है। इसी के साथ पूर्ति निरीक्षक पद के लिए भी खाली ग्रेजुएशन होना चाहिए। विपणन निरीक्षक की बात करें तो इसके लिए भी ग्रेजुएशन है, और श्रम प्रवर्तन अधिकारी के लिए भी सिर्फ ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। साथ में आबकारी निरीक्षक की बात करें तो इसमें भी आपकी हाइट होनी ज़रूरी है। इसमें जो थोड़ा हाइट है वो सामान्य वर्ग के लिए थोड़ी ज़्यादा मांग रहे हैं कार्यपाल के मुकाबले, जिसमें आपकी हाइट जो है वो 167.60 होनी चाहिए पुरुष अभ्यर्थी के लिए, महिला के लिए 152, अनुसूचित जनजाति के लिए 160 और महिला अभ्यर्थी के लिए 147, पर्वतीय क्षेत्र के लिए 160 to 160 और 147 महिला अभ्यर्थी के लिए। अगर हम छाती सीने की माप की बात करें पुरुष अभ्यर्थी के लिए तो वो आपकी बिल्कुल सेम टू सेम वही है जो कि ऊपर कार्यपाल में आपको बताई गई है। और अगर हम शारीरिक वजन की बात करें तो ये भी वो सेम है, 45 किलोग्राम महिला का शारीरिक वजन यहाँ पे मांगा गया है। इसके बाद यहाँ पे 2 पद ऐसे हैं जो कि ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक और जो गन्ना विकास निरीक्षक, जिसमें आपका जो ग्रेजुएशन है वो कंडीशन रखी गई है कि आपका एग्रीकल्चर से स्नातक होना ज़रूरी है। अगर आप एग्रीकल्चर से स्नातक कर रखा है आपने तो आप ये फॉर्म, आप इसके पद के लिए भी लायक हैं। इसी के साथ खांडसारी निरीक्षक के भी खाली आपको स्नातक की उपाधि होनी ज़रूरी है। इसके बाद अगर हम आयु सीमा की बात करें तो आपकी आयु सीमा जो है वो
न्यूनतम 21 वर्ष यहाँ पे मांगी गई है और अधिकतम 42 वर्ष। और आयु की जो गणना है वो आपकी 1 जुलाई 2024 के आधार पर की जाएगी, जिसका मतलब है कि आपका जन्म 1 जुलाई 2003 के बाद नहीं हुआ हो, साथ में 2 जुलाई 1982 से पहले ना हुआ हो। इसी के साथ अगर हम अधिकतम आयु सीमा की छूट की बात करें तो आपको यहाँ पे जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग है, इनको 5 वर्ष की छूट यहाँ पे है। इसके साथ ही उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए भी 5 वर्ष की छूट है। वहीं दिव्यांगजनों के लिए ये छूट 10 वर्ष की है ही। इसके बाद अगर हम परीक्षा शुल्क की बात करें कि आपकी कितने शुल्क लगेगा इस फॉर्म को भरने में, तो अगर आप जनरल कैटेगरी, EWS और OBC अन्य पिछड़ा वर्ग से के अभ्यर्थी हैं तो आपका जो परीक्षा शुल्क है वो 150 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है, साथ में 22 रुपये 30 पैसा आपका प्रोसेसिंग शुल्क है, यानी कि टोटल आपका 172.30 पैसा यहाँ पे लगेगा। 172 रुपीज़ 30 पैसे आपके यहाँ पे लगेंगे। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 82.30 पैसा यहाँ पे लगेगा, 82 रुपये 30 पैसा। और वहीं अगर आप राजकीय गृह के निवासरत अनाथ बच्चे हैं तो इनका कोई शुल्क नहीं लगेगा। वहीं जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए ये शुल्क 22 रुपये 30 पैसे रहेगा। इसके बाद अगर हम एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो आपके यहाँ पे कुल 19 जगह हैं जहाँ पे ये एग्ज़ाम कराए जाएंगे, जिसमें से अल्मोड़ा, रानीखेत, बागेश्वर, चंपावत, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, रुद्रपुर, खटीमा, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, श्रीनगर, कोटद्वार, रुद्रप्रयाग के यहाँ पे कुल मिला के 19 जगह हैं जहाँ पे आपकी परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। 19 नगरों में आपकी ये परीक्षाएँ कराई जाएंगी। इसके बाद अगर हम आपका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस की बात करें तो आपकी ये जो परीक्षाएँ ये 3 चरणों में होती हैं, जिसमें पहले प्रारंभिक परीक्षा है, जिसमें आपके जो प्रश्न पत्र हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, जो कि आपके 150 नंबर के रहेंगे। समय 2 घंटा रहेगा। प्रश्नों की संख्या भी 150 रहेगी, मेरे यानी कि 150 नंबर के 150 प्रश्न आएंगे। समय आपका 2 घंटा रहेगा। अगर आप इसमें आपकी मेरिट बन जाएगी तो आपको मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, जो कि लिखित परीक्षा होती है, जिसमें आपको आपके यहाँ पे 4 सब्जेक्ट में ये अलग अलग परीक्षाएं होंगी। टोटल आपकी 600 नंबर की परीक्षा होती है, जिसमें 100 नंबर का आपका भाषा, 100 नंबर का निबंध, 200 नंबर का सामान्य अध्ययन प्रथम और 200 नंबर का सामान्य अध्ययन द्वितीय होता है। इसके बाद आपका जो है इंटरव्यू होता है, जो कि 75 नंबर का रहता है। इसके बाद अगर हम सिलेबस की बात करें तो आपका सिलेबस जो ये भी नोटिफिकेशन अभी आया है, इसमें से आप देख सकते हैं, इसमें पूरा डीपली आपको सिलेबस दे रखा है। इसी के साथ इन्होंने अटैच कर रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सामान्य अध्ययन के लिए आपके पास यहाँ पे सिलेबस दे रखा है। साथ ही और जो मेंस है उसके लिए भी यहाँ पे सिलेबस इन्होंने दे रखा है। अब आप ये सिलेबस कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको इसके लिए एडवर्टाइजमेंट जो ये है इनका नोटिफिकेशन वो डाउनलोड करना होगा। तो चलिए देखते हैं आप कैसे ये एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने गूगल में चले आना है और टाइप करना है UKPCS और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाना है। जैसे आप इनकी वेबसाइट में जाएंगे तो आपको यहाँ नीचे की तरफ को रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन करके यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इसमें जाना है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इनकी जो नोटिफिकेशन है वो दिखाई देगा, जिसमें आपको सेलेक्ट करना है उत्तराखंड कंबाइंड स्टेट सिविल लोअर। अभी तो ये दूसरे नंबर पे ही है। अगर आप बाद में इसको डाउनलोड करेंगे तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है नीचे की तरफ को चले जाएगा। तो आप ढूंढ लेना उत्तराखंड कंबाइंड स्टेट सिविल लोअर सबऑर्डिनेट। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो डाउनलोड हो जाएगा। इसी के साथ ही आप घर बैठे अपना फॉर्म ऑनलाइन कैसे भर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से, उसको लेकर जो पूरा प्रोसेस है वो 1-2 दिन में आ जाएगा हमारे चैनल में। ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।